फ्यूचर टेंस जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 4। हम्म, कौन से? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलो ये 4 टाइप हो गए। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन। कौन सा? पहला सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस जो है, स्क्रीन आपको शेयर हो जाए तो बता दीजिए। हो गया है मैम। दिख रहा है सबको? ओके। फर्स्ट आपका यस मैम। सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस में पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव नेगेशन सेंटेंसेस और क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तीनों का यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपका पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जिस भी सब्जेक्ट में आप लगाते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, या फिर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर केस में आपका विल ही लगेगा प्लस आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। आई विल कम बैक, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फॉर्म और अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगेन यहाँ आप जिस भी टाइप का सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, सिंगुलर प्लूरल और विच एवर पर्सन यू आर यूजिंग, विल नॉट लगाएंगे या वोंट लगाएंगे। ये चीज मैंने लास्ट क्लास पता नहीं डिस्कस की थी कि नहीं, आई विल डिस्कस इट अगेन। विल नॉट हो गया, हैज नॉट हो गया, हैव नॉट हो गया, ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं, ये स्ट्रक्चर आपको आजकल के जितने भी रिटन कम्युनिकेशन है उसमें नहीं मिलेंगे, बहुत मोस्टली नहीं मिलेंगे, बिकॉज वी आर यूजिंग द शॉर्ट हैंड फॉर्मेट। वोंट हो गया, हैजंट हो गया, इजंट हो गया, ये सारे शॉर्ट हैंड फॉर्मेट्स हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल के कम्युनिकेशन में। बट विल नॉट हो गया, इज नॉट हो गया, ये सारे जो आपके स्ट्रक्चर हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि जब ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, ओरिजिनल स्ट्रक्चर यही है कि विल नॉट होता है, इज नॉट होता है, आर नॉट होता है, हैज नॉट होता है। बट आजकल हम लोग शॉर्ट हैंड यूज करने लगे हैं, विच इज एक्सेप्टेबल इन नाउअडेज कम्युनिकेशन, that even if you are communicating in a formal basis or informal basis, आप दोनों में ही won't, hasn't, isn't, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है आपका, कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ विल नॉट या फिर won't प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव फॉर्म का जो आपका स्ट्रक्चर है वो है विल, यानी कि आपका जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी इंटेरोगेटिव फॉर्म होता है उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के और मेन वर्ब बाद में आएगा। ठीक है, तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब विल जो कि हर एक सब्जेक्ट के साथ लगता है, फिर सब्जेक्ट प्लस आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो इफ यू आर चेंजिंग बैक, यू विल कम बैक को आप चेंज कर रहे हैं इंटेरोगेटिव में, देन क्या हो जाएगा, विल यू कम बैक। ठीक है, नाउ कैन समवन फॉर्म मी द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव? इंटेरोगेटिव नेगेटिव का कोई स्ट्रक्चर मुझे बता सकता है इस फॉर्मेट में, सिंपल फ्यूचर में इंटेरोगेटिव नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होगा? हाँ तो वही होगा ना, जैसे यहाँ पे विल हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हम्म नॉट आफ्टर वर्ब लगेगा। या ये एक स्ट्रक्चर हुआ। क्या स्ट्रक्चर हुआ? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और एक स्ट्रक्चर क्या या हो फिर सकता है? या फिर वांट लगा देंगे डायरेक्ट और सब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब रह जाएगा। एग्जैक्टली आपका दो स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, पहला स्ट्रक्चर हो सकता है विल प्लस, सॉरी, प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आपका और लास्ट वर्ब। फर्स्ट का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि विल नॉट यानी कि वोंट। ठीक वांट है, वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का वन। फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपके सेम है, दोनों ही स्ट्रक्चर से आप क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको यही स्ट्रक्चर फॉर्मेट लगाना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन जो है वो आप किससे यूज कर रहे हैं, जो क्वेश्चन कंटिन्यूअस। नहीं, क्वेश्चन आपका मान लीजिए कि वैसा यूज हो रहा है कि व्हाट, विल, हाउ, वो सारे जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं
वो सारे वर्ड्स आप एक्चुअल में यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आप कैसे क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नोट में देखिएगा, वी यूज अदर क्वेश्चन वर्ड्स लाइक हु, व्हाट, व्हाई इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में जब आप लगाते हैं तो ये क्वेश्चंस सारे जो होते हैं ये आप इस तरीके से, मैंने डिस्कस नहीं किए थे उस क्लास में, इसीलिए अभी बता रही हूँ कि आप लगा सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर टेंस में लगाना है, ठीक है, मान लीजिए आपको प्रेजेंट टेंस में लगाना है या पास्ट टेंस में लगाना है, सबका स्ट्रक्चर तो एक ही तरह का होता है। तो फ्यूचर टेंस का हम लोग डिस्कस कर लें तो क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि WH वाले जितने वर्ड्स हैं, हु हो गया, व्हाट हो गया, हाँ, उसके बाद विल लगेगा, यानी कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, प्लस आपका सब्जेक्ट जो भी टाइप ऑफ सब्जेक्ट है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस तरह का स्ट्रक्चर आपका होगा। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, व्हाट विल वी डू नेक्स्ट वीक। व्हाट, हाँ, व्हाट आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड, विल आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो आपका फ्यूचर टेंस में यूज होता है, वी आपका सब्जेक्ट, डू आपका मेन वर्ब जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जिसको यहाँ पर लगाना है आपको सब्जेक्ट के बाद, वो आपका डू हो गया। तो व्हाट विल वी डू नेक्स्ट वीक, वेयर विल दे गो नेक्स्ट ईयर, व्हेन विल आई सी यू अगेन। ठीक है, ये जितना भी आपका स्ट्रक्चर है ये इस तरह से भी फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पास्ट फॉर्म, ये पास्ट हो टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो, उसमें क्या स्ट्रक्चर रहता था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रहता था कि यू विल नॉट बी यूजिंग एनी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, वहां पर आपका सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर था कि आप कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं करते थे, पर जब क्वेश्चन करते थे तो डिड यूज करते थे। ठीक है, तो डिड यू प्ले फुटबॉल, ठीक है, और डू यू प्ले फुटबॉल, वो आपका क्वेश्चन रहता था। तो उस सेट में भी आप जब व्हाट, व्हाई वगैरह सेट यूज करेंगे, तो मान लीजिए आपको पूछना है क्वेश्चन क्या कि आप क्या कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो व्हाट डू यू प्ले। ठीक है, व्हाट डू यू प्ले, तो वहां पर व्हाट यानी कि क्वेश्चन फॉर्मेट पहले, डू यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो स्ट्रक्चर सबका सेम ही रहता है। अगर आपको पास्ट टेंस में पूछना है तो व्हाट का पास्ट टेंस का आपका ये सिंपल फॉर्मेट में क्या रहता था, पास्ट टेंस का सिंपल फॉर्मेट में क्या रहता था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू रहता था ना मैम, ऑब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट यानी कि वहां पर भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगता था, तो जब हम क्वेश्चन पूछते थे तब वहां पर भी डिड यूज करते थे। ठीक है, क्वेश्चन में वहां पर भी डिड यूज करते थे। तो डिड आई राइट अ लेटर, ठीक है, ये आपका अगर क्वेश्चन है डिड आई राइट अ लेटर, यानी कि क्वेश्चन में भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता था वहां पर भी, पास्ट में भी। तो आप अगर उसमें लगाएंगे ये सारे क्वेश्चंस, व्हाट, विल, हाउ, ये सब लगाएंगे, तो व्हाट विल आई और व्हाट विल यू राइट इन द लेटर, व्हाट विल यू और व्हाट वुड यू, सॉरी व्हाट वुड यू, व्हाट आपका विल का सेकेंड फॉर्मेट, ठीक है, विल का सेकेंड फॉर्मेट V2, ऑक्सिलरी वर्ब भी आपका वुड रहेगा यानी कि पास्ट टेंस में रहेगा, व्हाट वुड यू राइट, व्हाट वुड यू राइट। तो ये आपका स्ट्रक्चर इसी तरह का हो जाएगा। वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा क्वेश्चन में, और क्वेश्चन वाले वर्ड्स के बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो स्ट्रक्चर बेसिकली सेम होता है। जो स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है, या क्वेश्चन बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उसी को स्ट्रक्चर के सामने आपको क्या लगाना है, एक तरह से सारे क्वेश्चंस को आपको व्हाट, व्हाई, हु, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लगा देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट और एक एग्जांपल है, और एक एग्जांपल क्या है, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। और एक एग्जांपल ये वाला है, ये स्ट्रक्चर है, इसको भी शो कर देते हैं। और एक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, क्वेश्चन, व्हाट, व्हाई, विल, ठीक है, जो भी व्हाट, व्हाई वाला क्वेश्चन है वो पहले, फिर विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। यहाँ देखिए सब्जेक्ट नहीं है, इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट नहीं है, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, देयर इज नो सब्जेक्ट इन दिस क्वेश्चन। हु विल विन द मैच, ठीक है, तो व्हाट वुड हैपन, हु विल विन, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या हो जाता है, व्हाट ही हो जाता है और हु ही हो जाता है। ठीक है, आपको अलग से कोई सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जो पहला वाला फॉर्मेट था उसमें आपको सब्जेक्ट लगाना था, ठीक है,
व्हाट विल यू डू और व्हाट विल वी डू, ठीक है, तो वहां पर आप सब्जेक्ट अलग से एक लगा रहे थे, बट यहाँ पर आप जो क्वेश्चन वाला वर्ड है उसके अलावा आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये एक जनरलाइज क्वेश्चन है, जो इस क्वेश्चन में जैसे आप बोल रहे हैं कि हु विल विन द मैच, यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है उसी में से चूज करोगे। दो टीम है, वही खेल रही है मैच, तो दोनों में से कोई एक ही चूज करना है, कोई एक ही विन करेगा मैच। तो उस केस में आपका जो ऑप्शन है, ठीक है, जिस जिस ऑप्शन में इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो ऑप्शन दोनों ही आपको पता रहेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन बोल रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो जिसको ये क्वेश्चन आंसर करना है, दोनों को ही ये चीज पता रहेगी कि किस बारे में बात हो रही है। व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, ये एक जनरलाइज क्वेश्चन है जो कि किसी से भी पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ सकता है, किसी के बारे में भी हो सकता है वो अपने फ्यूचर की बात कर रहा हो सकता है वो किसी फ्रेंड के फ्यूचर की बात कर रहा हो सकता है वो अपने रिलेटिव्स के फ्यूचर की बात कर रहा हो। सो देयर इज नो पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, समझे? तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है या ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां पर सब्जेक्ट नहीं है, तो वो स्ट्रक्चर भी फॉर्मुलेट हो सकता है। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो मैम। चलिए देन नेक्स्ट आपका क्या है? सिंपल फ्यूचर हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी स्ट्रक्चर सिमिलर वे में आप देख सकते हैं क्या होगा। यहाँ पर बी जो है आपका, बी क्या है, कौन सा फॉर्म है वर्ब का? बी, बी भी एक वर्ब है, राइट, वो भी ऑक्सिलरी फर्स्ट फॉर्म है ना मैम, बी। एग्जैक्टली, बी आपका फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म होता है वॉज या वर, ठीक है। थर्ड फॉर्म होता है बिन, ठीक है। तो वो फर्स्ट फॉर्म जो है वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में यही लगता है, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगेगा पहले, फिर विल लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब का आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दिस इज आल्सो कॉल्ड द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। वी आईएनजी वाला जो फॉर्मेट होता है, इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कोई कोई बोलता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज इट इफ समवेयर इट इज रिटन V4, ठीक है। अगर कहीं पर ये V4 लिखा है तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कोई कोई आईएनजी वाले जो वर्ब्स हैं उनको वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज करते हैं उस तरीके से। तो आपका सब्जेक्ट कोई भी रह रहा है, उसके साथ विल बी ही लगेगा, और वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। तो आई विल बी कमिंग, दिस इज योर एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव फॉर्म, यानी कि नेगेटिव नेगेशन सेंटेंसेस। तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट की जगह वोंट भी यूज हो सकता है, प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी। तो सब्जेक्ट कोई भी रहे, सबके साथ वोंट ही लगेगा। आई विल नॉट बी कमिंग और आई वोंट बी कमिंग, दोनों ही स्ट्रक्चर सेम है, करेक्ट है। लेकिन अगर आप जनरलाइज लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं तो आप बेसिकली वोंट ही यूज करते हैं हमेशा। विल नॉट गलत नहीं है, बट इट इज नॉट, यू कैन से मेजरली यूज्ड इन नाउडेज कम्युनिकेशन। ओके, विल आपका यहाँ पर क्वेश्चन वाला फॉर्मेट जो है, ठीक है। विल जो इंटेरोगेटिव वाला जो विल रहता है, जहां पर वो पहले आ जाता है, वो स्ट्रक्चर अभी भी यूज होता है उसी यू कैन से उसी रेशियो से, ठीक है। विल यू बी कमिंग, ये जो क्वेश्चन है विल यू बी कमिंग, अगर आपको इसको नेगेटिव में करना है, विल यू नॉट बी कमिंग इज मोर अप्रोप्रिएट, यू कैन से इन फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। और वोंट यू बी कमिंग आपका इनफॉर्मल में ज्यादा यूज होता है। बट अगर आप वोंट यू बी कमिंग यूज कर रहे हैं फॉर्मल में, तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। दोनों ही स्ट्रक्चर सही है। इट्स जस्ट इफ यू आर लाइक टॉकिंग टू समवन मोर रिस्पेक्टिवली, तो आप विल यू बी कमिंग और विल यू नॉट बी कमिंग बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में। तो विल आपका जो स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव का, विल रहेगा प्लस सब्जेक्ट रहेगा प्लस बी प्लस वी वर्ब का आईएनजी। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस फॉर्म करिए, तो स्ट्रक्चर फॉर्म करिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में फ्यूचर कंटिन्यूअस का सब ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट बताइए। तो दो तरीके से इसको ये तो बना सकते हैं, वांट डायरेक्ट लिख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही तरीके से बनेगा इसका भी। तो फर्स्ट में विल लगा देंगे
उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब हो। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपका ये फॉर्मेट जो है, ठीक है, जो क्वेश्चन वाला फॉर्मेट है या आपका जो ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, विल के अलावा आप शैल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, विल के अलावा शैल भी यूज कर सकते हैं। आई शैल बी कमिंग, आई शैल नॉट बी कमिंग, तो विल के साथ आप SHALL शैल भी लगाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपका शैल के साथ फॉर्म हो रहा है तो शैल यू बी कमिंग और शैल यू नॉट बी कमिंग। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। और शैल का भी शॉर्ट हैंड होता है शांट, SHAN अपॉस्ट्रोफी T। मैं लिख के बता देती हूँ ताकि आप लोग को आसानी रहे। यस, अगर आपको विल के साथ शाल भी लग सकता है, तो जहां पर भी विल लग रहा है फ्यूचर टेंस में, ठीक है, कंटिन्यूअस में, आपका विल के साथ शैल भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा कि विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस VING। ये स्ट्रक्चर आपका पहला स्ट्रक्चर जिसमें आप कंबाइन नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड नहीं कर रहे हैं। अगर आप शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो वोंट या फिर शांट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सॉरी नॉट नहीं होगा, वर्ब ING। शांत इसलिए यूज नहीं होता है बिकॉज मेजरली पीपल आर लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर अफ्रेड टू मिस प्रोनाउंस इट। ठीक है, वो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है एंड इट इज समथिंग दैट इज वेरी फॉर्मल। ठीक है, बहुत ही फॉर्मल लगता है सुनने में, इसीलिए बहुत मेजरली इसको यूज नहीं करते हैं शांत को। शैल नॉट यूज हो सकता है, बट बेसिकली मतलब अगर आप ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो बहुत सारा यूज अगर आपका होगा 80 to 90% विल ही यूज होता है और वोंट ही यूज होता है। ठीक है, अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं कि विल के अलावा शाल लिखा है तो ग्रामेटिकली वो करेक्ट है सेंटेंस। ठीक है, ग्रामेटिकली वो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बट इट इज बेसिकली नॉट यूज नाउअडेज। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर हो गया, एग्जाम्पल दिखाना जरूरी है कि आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर। समझ में तो आ जाएगा, पर स्पोकन में ना शैल यूज करेंगे कि विल यूज करेंगे? अच्छा, लेट मी फाइंड इफ आई कैन शो यू द एग्जाम्पल्स। इसमें अगर एग्जाम्पल्स हैं तो मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। हट गया मैं। एक मिनट बच्चे, वो शेयर नहीं हुआ। यस, इसमें भी विल ही है सब में। अच्छा, लेट मी शेयर इट अनदर वन। अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल लिख के बता देती हूँ, ठीक है, दैट इज मच बेटर। इसको इरेज कर देते हैं। आपका शाल के साथ जो बनेगा तो स्ट्रक्चर हो सकता है कि नेगेटिव में अगर लिखना है या अफर्मेटिव पहले लेते हैं तो आई शैल राइट अ लेटर टुमारो। ठीक है, ये हो सकता है, दिस इज फ्यूचर टेंस प्लस यू आर यूजिंग शैल। ठीक है, अगर नेगेटिव में लेना है तो इसी सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई शैल, सॉरी कैपिटल हो रहा है, आई I शैल, shall not write a letter हाँ, आई शैल नॉट राइट अ लेटर टुमारो, जो आपका सेंटेंस है। ठीक tomorrow. है, अगर आपको इंटेरोगेटिव में करना है तो इसी सेंटेंस को शैल आई I write राइट a letter. अ लेटर, दिस इज योर क्वेश्चन। टुमारो ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ आपका अगर इसमें है इंटेरोगेटिव नेगेटिव में है, फर्स्ट थिंग इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आई वाले क्वेश्चंस कम होते हैं तो हम यूज करके बनाते हैं। ठीक है, यूज करके बनाएंगे तो शैल यू नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, या फिर शांट यू।
राइट अ लेटर, ठीक है। दिस कैन बी योर स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ये आपका किसका हो गया, पॉजिटिव का हो गया, ठीक है। आई मेक अ साइन सो दैट यू अंडरस्टैंड। ये अफर्मेटिव का हो गया, ये आपका नेगेटिव का हो गया, ठीक है। ये आपका किसका हो गया, क्वेश्चन का, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का मार्क्स हो, क्वेश्चन वाला हो गया। और ये आपका क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों, क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों हो गया। ये दोनों सेंटेंसेस क्वेश्चन और नेगेटिव में हो गए। तो जिस भी हिसाब से आप क्वेश्चन बना रहे हैं, जिस भी हिसाब से आप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, आप शाल यूज कर सकते हैं विल की जगह। इट इज जस्ट नॉर्मली नॉट नाउडेज यू कैन से पॉपुलर, ठीक है। एक तरह से जो ट्रेंड होता है, जो पॉपुलर स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं, तो शाल इज नॉट समथिंग यूज्ड इन इनफॉर्मल। बेसिकली इनफॉर्मल तो बिल्कुल ही यूज होना बंद हो गया है। फॉर्मली यूज होता है जहां पर आप कहीं बहुत ज्यादा जो आपसे सीनियर हैं या अथॉरिटी को आप रिस्पेक्टफुली कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, तब आप शाल यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग अ लेटर फॉर लीव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग अ लेटर फॉर एनी एकेडमिक इशू टू मेगा मैम और डायरेक्टर सर, जो आपके अथॉरिटी में है, उनको अगर आप ऐसा लेटर कुछ लिखते हैं तो शाल लिखेंगे तो इट साउंड्स मोर फॉर्मल। हाँ सुनील बोलो। कुछ नहीं मैम, चेक कर रहे थे। ये क्या चेक होता है? यस तो अभी कोई डाउट नहीं रिगार्डिंग शाल कैसे यूज होगा स्ट्रक्चर में? नो मैम। चलो, तो नेक्स्ट आपका हो गया, क्या हो जाएगा? लेट मी शेयर। फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, सिंपल फ्यूचर हो गया। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर सिमिलर है, बट यहाँ पर भी आपका जब परफेक्ट रहेगा तो वर्ब कौन से फॉर्मेट में रहता है? वर्ब आपका थर्ड फॉर्मेट में रहता है, यानी कि V3 यूज होता है, ठीक है। V3 क्या है आपका? स्टार्टेड, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। अच्छा, आई डोंट नो इफ आई हैव शेयर्ड इट इन योर क्लास और नॉट। आई वांट टू शेयर वन थिंग कि वर्ब का 3 फॉर्म जो होता है, ठीक है, वर्ब का 3 या 4 फॉर्म जो होता है, उसमें क्यों इतना हाँ हाँ। अलग होता है, उसमें क्या इतना अलग होता है, ठीक है, कि उसको मतलब आपने बहुत बार देखा होगा कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होता है वो बेसिकली एक तरह से सेम दिखता है, ठीक है। बट देयर आर सम वर्ड्स दैट यू हैव लाइक जो सबके लिए अलग अलग होते हैं। उस टाइप के भी वर्ड्स होते हैं जहाँ पर सबके लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेट्स सी इफ आई कैन शेयर इट। क्या हो जाता है, बच्चे म्यूट रखो। इसको एनलार्ज करते हैं। यस, लेट मी शेयर दिस। यहाँ पे देखिए बहुत सारे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बेसिकली बहुत सबके सेम है, सिमिलर हैं, ठीक है। सबके आपको सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि ये बी, वॉज, वर, बीन, बीट, बीट, बीटन, ठीक है। बिकेम, बिकम, बिकेम, बिकम, बिगिन, बिगन, बिगन, बिगेन, बिगन, ठीक है। बहुत कम वर्ड्स होते हैं जिनका तीनों फॉर्मेट अलग अलग रहता है, ठीक है। बहुत सारे कम वर्ड होते हैं। बाइट का बिट, बिटन, ठीक है। बहुत कम वर्ड्स होते हैं जिनका तीनों फॉर्मेट अलग रहता है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। बट इन्हीं वर्ड्स की वजह से 3 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। बेस फॉर्म यानी कि आपका सिंपल फॉर्मेट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये पास्ट सिंपल यानी कि ये सेकेंड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं आपका जो थर्ड फॉर्मेट होता है, और जो फोर्थ फॉर्मेट जो आईएनजी वाला रहता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है कि थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म किसका रहे, तो आप एक तरह से लिस्ट निकाल सकते हैं उन वर्ड्स की।
जहां पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड्स चेंज होते हैं थर्ड फॉर्मेट और सेकंड फॉर्मेट में वर्ब मैम के। वो वाला लाइए ना, क्या जो स्ट्रक्चर इसको स्क्रीनशॉट करना था मैम। बच्चे स्क्रीनशॉट क्या करोगे, वो आपको नेट पे भी मिल जाएगा आराम से। आई विल शेयर यू द लिंक, ठीक है, मैं लिंक ही शेयर कर दूंगी आपके साथ, फिर आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ओके मैम। आपको परफेक्ट वाला जितना भी रहता है आपका, पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट है उसके पास, उसके साथ आपको विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आई विल हैव फिनिश्ड। अब यहाँ पे देखिए आपका अगेन यहाँ पर वोंट और विल नॉट वाला जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव में रहेगा और उसके साथ भी हैव लगेगा, ठीक है। आई विल नॉट हैव फिनिश्ड और आई वोंट हैव फिनिश्ड, ठीक है। अब मुझे कोई ये बता सकता है कि फ्यूचर परफेक्ट किस सिचुएशन में यूज होता है, किस सिचुएशन में आप फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं? परफेक्ट में है ना, मतलब होता है ना कि जब तक तुम आओगे मतलब वो काम फिनिश कर चुका होऊंगा। एग्जैक्टली आप जब प्रिडिक्ट करते हैं बेसिकली कि ये काम इतने पीरियड ऑफ टाइम में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इधर यू आर प्रिडिक्टिंग और मेकिंग अ कमिटमेंट कि आई एम टेकिंग दिस मच टाइम एंड इस टाइम के दौरान आपका ये काम जो मैं आपने मुझे दिया वो कंप्लीट हो जाएगा। सो व्हेन द वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड इन फ्यूचर बट यू आर मेकिंग अ कमिटमेंट और मेकिंग अ प्रिडिक्शन अबाउट दैट, तो इन दैट केस आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव फॉर्म में आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब विल यूज होता है फ्यूचर में, ठीक है। जैसे हम प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस वाले में हैड लगा रहे थे, हैव लगा रहे थे, लेकिन आपका जो फ्यूचर टेंस है उसमें विल आपका मेन, विल या शाल आपका मेन ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका आपका स्ट्रक्चर में बैठता है, हर किसी स्ट्रक्चर में यूज होता है। तो जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो हैव आगे नहीं आएगा, विल आगे आएगा। ओके, विल प्लस स्ट्रक्चर सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल यू हैव फिनिश्ड। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर बनेगा? नॉट लगा देंगे। नॉट तो लगा दोगे, विल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नॉट लगेगा प्लस या हैव नॉट लगेगा? वो ना, sorry, एक मिनट रुक जाइएगा, सोचने दीजिए। मेन सब्जेक्ट हैव नॉट रहेगा। यस, हैव नॉट गलती है। रहेगा, नहीं नहीं हैव नॉट ही रहेगा। इसका स्ट्रक्चर मैं लिख के बता देती हूँ आपको क्या है स्ट्रक्चर इसका। जब कंटिन्यूअस में रहेगा, सॉरी ये हाँ इंटेरोगेटिव नेगेटिव में रहेगा, तब विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट, हाँ, प्लस वर्ब 3, ठीक है, वर्ब मतलब सही 3, है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर है। और अगर वोंट लगेगा तो यहाँ पर वोंट आ जाएगा विल की जगह, वोंट सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके लिए तो कोई चिंता ही नहीं करनी है, ठीक है। चलिए ये स्ट्रक्चर हाँ स्ट्रक्चर सारा समझ में आ गया, तो एक लास्ट पार्ट है उसको डिस्कस कर ही लेते हैं। कोई डाउट नहीं है अभी तक? नो मैम। चलिए देन लास्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके लिए अफर्मेटिव के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब फोर्थ फॉर्म, जो बहुत लोग कहते हैं कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो सब्जेक्ट कोई भी रहे विल ही लगेगा प्लस हैव बीन लगेगा, ठीक है। सॉरी नेगेटिव के लिए विल नॉट लगेगा या वोंट लगेगा, तो आई विल हैव बीन गोइंग, आई विल नॉट हैव बीन गोइंग और आई वोंट हैव बीन गोइंग। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कब यूज होता है आपका,
किस सिचुएशन में आप यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आप किस सेंस में यूज करते हैं? मतलब टाइम मेंशन रहेगा क्या उसमें? हाँ, एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा जब तक के लिए आपका वो काम चल रहा है और यस मैम। कंप्लीट हो जाएगा, उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यस मैम। हाँ, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तो नेक्स्ट आपका इंटेरोगेटिव में आपको लगाना है, अगेन आपका विल है मेन ऑक्सिलरी वर्ब जो कि चेंज करता है फॉर्मेट, तो विल लगेगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस यहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट, तो विल यू हैव बीन गोइंग। ठीक है, अब इसका कैसे लगेगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों साथ में? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों साथ में कैसे लगेगा? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। हाँ, इंटेरोगेटिव भी होना तो विल चाहिए। हो जाएगा, विल तो रहेगा। फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट रहेगा, नॉट रहेगा। ठीक है, फिर हैव बीन रहेगा। सॉरी सॉरी, गलती है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर हैव बीन लगा है, वहां पर सिर्फ हैव लगा था। परफेक्ट में सिर्फ हैव लगा था, यहाँ पर हैव बीन लगा है, तो हैव बीन नॉट नहीं होगा, नॉट हैव बीन होगा। ठीक है, तो आपका जो सब स्ट्रक्चर हो जाएगा वो मैं लिख के बता देती हूँ, एक मिनट थोड़ा। आज सब सही हो रहा है मैम मेरा। सब सही हो रहा है क्योंकि में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो सही नहीं होगा। ठीक है, विल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा, या तो नॉट लगा रहे हो आगे तो इधर नॉट प्लस हैव बीन प्लस VING। ठीक है, या फिर वोंट लगा रहे हो तो वोंट तो आपका यहाँ पर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस VING। ठीक है, ये दोनों आपका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हैव बीन लगा है इसीलिए हमने नॉट पहले लगाया है, जब परफेक्ट रहेगा तब हैव के बाद नॉट लगेगा। अंडरस्टूड? यस मैम। चलिए तब क्वेश्चन कर लेते हैं 5-4 मिनट। जी मैम। क्वेश्चन क्या दें, क्वेश्चन क्या दें? फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं क्वेश्चन, या करेक्ट करने के लिए दे सेंटेंसेस? जो भी दीजिए, इजी दीजिए। इजी कैसे दे सकते हैं? इजी तो नहीं हो सकता है, जो भी देंगे हार्ड ही देंगे। यस, लेट्स सी इफ यू कैन फाइंड करेक्ट सेंटेंसेस ही कर लो, वो ज्यादा बेटर लग रहे हैं, अभी इजी लग रहे हैं। ठीक है, करेक्ट सेंटेंसेस क्या करेंगे? यस, they will be playing। अच्छा, ये सिर्फ फ्यूचर से रिलेटेड है, ठीक है, प्लेइंग फॉर, सॉरी मैम। ये सिर्फ फ्यूचर टेंस वाले क्वेश्चंस हैं। ओके मैम, ओके। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, इसमें एरर बताओ और करेक्ट सेंटेंस बताओ। They will be playing cricket for 2 hours। तो इसमें ना फ्यूचर परफेक्ट, ये तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो will have, तो सही है, कैसे सही है मैम? नहीं ना, वही तो एरर वाला सेंटेंस दिया ना, एरर वाला बताना है कि क्या एरर है और करेक्ट सेंटेंस क्या होगा वो बताना है। हाँ, तो दे विल ठीक जा रहा है, हैव बीन होगा, हाँ, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्योंकि ये कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, सिर्फ कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये फ्यूचर में भी बोला जा रहा है और एक लंबे दौरान के लिए फ्यूचर में चलेगा। ठीक है, चलो ये तो सही करेक्ट कर दिए। अब एक फिल इन द ब्लैंक्स भी बना लो, तो उतने में हो जाएगा हम लोग का।
एक फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्या करेंगे, द स्टूडेंट्स, यहाँ पर ब्लैंक है, फिर है, अच्छा यहाँ पर चलो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है तुमको। मैम फर्स्ट वाले में हैव बीन होगा। हाँ बच्चे, हैव बीन होगा, यहाँ पर विल बी है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में ये सेंटेंस बोला जा रहा है, वो फ्यूचर Yes, में ma'am. एक टाइम ड्यूरेशन में होकर खत्म होगा, ठीक है। तो वहां पर आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर था क्या, विल प्लस हैव बीन, उसके बाद आपका सब्जेक्ट प्लस विल V3. प्लस, हाँ V3 नहीं V4, प्लेइंग कंटिन्यूस है ना, प्लेइंग। तो इसीलिए दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, ये 2 structure- hours. Yes, ma'am. हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा देयर प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर, दिस इज योर सेंटेंस। अब ये वर्क्स है, ठीक है, इसका हिंट लेके आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। द स्टूडेंट्स डैश ऑन देयर प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर, द स्टूडेंट्स डैश ऑन देयर प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर। ये जो है ये सिर्फ आपका वर्ब है, ठीक है। जो वर्ब आपको यूज करना है वो वर्ब का हिंट दिया है, लेकिन यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर बैठेगा वो आपको फ्यूचर के हिसाब से, कौन से टेंस लगेंगे फ्यूचर वाला, वो आपको स्ट्रक्चर खुद से बैठाना है। फंसा रही है मैम, थोड़ा हार्ड है। नहीं नहीं, दिस इज सिंपलर वन, ये सिंपल है। एक बनाए हैं, देखिए मैम सही है कि गलत, ठीक है। इसमें द स्टूडेंट विल वर्क ऑन देयर प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर, ये सही है। विल वर्क, अच्छा अगर ऐसा होगा तो ये सिंपल फ्यूचर वाला स्ट्रक्चर बता दिया आपने। तो क्या ये सिचुएशन सिंपल पर फ्यूचर वाला है? नेक्स्ट ईयर में समाप्त करेंगे, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर पे ये डिपेंड कर रहा है? नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट फिनिश करूंगा, स्टूडेंट विल, तो इसमें नेक्स्ट ईयर जो टाइम ड्यूरेशन है, तो इसमें भी वही वाला लगा देंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा आपने क्या स्ट्रक्चर बोला, फिर से बताओ तो। द स्टूडेंट्स विल वर्क, अच्छा नहीं, तो देखो वो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मीनिंग क्या बोला जा रहा है कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे या प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो कंटिन्यूस जा रहा है ना, तो यहाँ पर फ्यूचर तो वही कंटिन्यूस लगेगा। तो द स्टूडेंट्स विल will be working। वर्किंग, विल बी वर्किंग, द स्टूडेंट्स, हमको लग रहा था गलती होगा मैम।